बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस के खत के बाद जिस तरह टाउड साफी, जिस तरह ये जो है लिफाफा साफी सामने आए हैं, जिस तरह जो है ये जजेस को निशाना बना रहे हैं, उनसे जो है इस्तीफे मांग रहे हैं, उनके जो है करेक्टर के ऊपर, उनकी जो है फैसलों के ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर जिस तरह उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर यहां पर सबसे अहम बात यह है कि क्या यह मसला सिर्फ इमरान खान का है? क्या यह मसला तहरीक इंसाफ का है? क्या यह मसला मुराद सईद, आजम सवाती, शहबाज गिल या फिर क्या यह मसला मीडिया का है, हामिद मीर का है, नदीम मलिक का है या फिर इमरान रियाज खान साहब का है? हरगिज ऐसा नहीं है। यह मामला अदलिया की आजादी से मुंसलिक है। अगर आज इस मामले के ऊपर आंखें बंद की गई, अगर इस मामले को बंद किया गया, अगर इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर अगले 70 सालों तक इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे। इसी तरह जजेस की वीडियोस बनाई जाएंगी, इसी तरह जजेस को डराया धमकाया जाएगा और अगले 70 सालों तक इस मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती जो है वो कायम नहीं हो सकेगी। ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई उसका अभी तक एलामिया सामने नहीं आ सका है, जिसके ऊपर बड़े बड़े साफी ये कह रहे हैं कि वो काजी फायज ईसा जो शफाफियत के अलमबरदार थे, जो शफाफियत के अब खुद को इमाम कहते थे, वो भी लगता है कि पतली गली से फरार होने की कोशिशें कर रहे हैं। वो भी नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई हो, कोई जांच हो, कोई पड़ताल हो, कोई तहकीकात हो कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने जजेस के घरों में घुसकर वीडियोस बनाई, उनके लवाहिकीन को, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो मनपसंद फैसले दें। और उनसे मनपसंद फैसले लेने वाले कौन थे? ये तो वो 6 जजेस हैं जो डट गए, जो खड़े हो गए, जिन्होंने दिलेरी का मुजाहरा दिखाया। मगर ये तो हर कोर्ट का, हर अदालत का यही सूरत हाल है। इस मुल्क में अदालतें बिकती हैं, कानून बिकता है, यहां पर तो जज खरीदे जाते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में काजी फायज ईसा साहब का शहबाज शरीफ से मिलना यह भी एक मजाक है। अब शहबाज शरीफ साहब, आप जरा समझें ना इस चीज को कि वही शहबाज शरीफ साहब जो कल डिग्गी में बैठकर, गाड़ी की डिग्गियों में बैठकर, बुर्का पहनकर रात की तारीकी में इन्हीं जो है गेट नंबर 4 के पास जाता था, वहीं से वजारतें लेता था, वहीं से केसेस माफ करवाता था। क्या वो शहबाज शरीफ कोई हुक्म जारी करेंगे? क्या वो रोकेंगे? क्या उनमें इतनी जुर्रत है? क्या इनमें इतनी सकत है? शहबाज शरीफ तो खुद फार्म 47 की पैदावार है। अगर वो थोड़ी लम्हे के लिए हम ये सोचते हैं कि वो डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये आजाद अदलिया का मामला है, ये जजेस को डराने धमकाने, उनकी वीडियोस बनाने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फायज ईसा ने उनको इस हवाले से कार्रवाई करने का कहा है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो रात की तारीकी में मिलते थे, मुलाकातें करते थे, डीलें करते थे, वो किस मुंह से उनको कहेंगे कि आप घर चले जाएं, आप इस्तीफे दे दें, आप के खिलाफ कार्रवाई होगी? हरगिज ऐसा नहीं होगा। ऐसे लग रहा है कि इस मामले को जो है रफा दफा करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। काजी फायज ईसा साहब आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं कि आज उन्होंने नून लीग के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं, कुछ पैगामात भी भेजे हैं, गिले शिकवे भी हुए हैं। तो इस हवाले से काजी साहब से तो कोई उम्मीद नहीं है। काजी साहब के नाक के नीचे इस मुल्क में जो खिलवाड़ हुआ,
जिस तरह का इलेक्शन हुआ, फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए, ये हकायक है, ये पूरी तारीख है आपके सामने। और ये इस वक्त जो है मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है और इसके ऊपर काजी साहब को खड़ा होना होगा। और दूसरी तरफ हम तहरीक इंसाफ, अगर मैं उनकी बात करूं तो ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ लेट गई है, ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज हो गई है, तहरीक इंसाफ की लगामें कोई किसी और के हाथ में। इमरान खान साहब जिनके जो है अपना बयानिए की जीत हुई है, जिनकी कही कही हुई बात सच साबित हुई है, वो इमरान खान साहब जो पिछले 2 सालों से चीख चीख कर बता रहे कि ये अदालतें बिकी हुई हैं, ये जजेस बिके हुए हैं, यहां पर जो है अदालतें खुद कैद में हैं, ये जजेस खुद कैद में हैं, ये मुझे क्या इंसाफ देंगे। जहां पर उनके लीडर की जीत हुई हो, वहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कोई इसके ऊपर रद्द अमल ना आना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर उनको जो है खड़े होकर वकला के साथ एहतजाज करना चाहिए था, अपना जो है असर दिखाते, अपना पावर दिखाते, ताकि अदालतों को मालूम होता कि बाहर जजेस खड़े हुए हैं। मगर बाहर कोई माहौल नहीं था। और ये अगर इस तरह का मामला नून लीग के हाथ आ जाता तो वही सिद्दीक जान साहब के बकौल कि वहां पर 500 वकला नून लीग के पहुंच जाते, आजम नजीर कारड़, एहसन भून, ये आगे आगे होते और अदालतों को मजबूर कर देते। मगर वहीं पर हामिद खान साहब हों, बैरिस्टर गौहर हों, शेर अफजल मरवत हों या बाकी बड़े बड़े वकला हैं तहरीक इंसाफ में, वो तमाम के तमाम ऐसे लग रहा है कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे। और तीसरी खबर जो है वो ये है कि इन 6 जजेस के खतूत के बाद, यानी 24 घंटे अभी गुजरे ही नहीं थे, तो कंपनी ने बड़ा एक्शन दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक और फैसला इदारों ने जूते की नोक पर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन लोगों को जमानतें दी थी 9 मई केस में, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिला था, वो जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं तो उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये बनाना रिपब्लिक है? क्या ऐसे किसी मौजम मुआशरे में होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर दे और उनके ऑर्डर को जूते की नोक पर रखकर रद्दी की टोकरी में डालकर आप उन लोगों को दोबारा से गिरफ्तार कर लें? तो ये क्या मैसेज है? दुनिया को आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये कौम तो जान चुकी है, ये कौम तो है ही कीड़े मकोड़े, ये इंसान जो इस मुल्क में रह रहे हैं इनकी तो कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। मगर हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि मेरे जहन में एक चीज आई कि अगर ऐसा वाकया किसी और मुल्क में होता, ये हमारे साथ बांग्लादेश है, किसी छोटे से छोटे भूटान में भी इस तरह का मामला होता तो अब तक इस्तीफे आ जाते, अब तक जो है गिरफ्तारियां हो चुकी होनी थी, अभी तक तहकीकात हो चुकी होती, अभी तक जो है लोगों को उठा लिया जाता, उनको नौकरियों से जो है फारिग कर दिया जाता। मगर पाकिस्तान में कोई हलचल ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है कि जी हमारी बात हो गई है ना, कोई मसला नहीं है, हम इस मुल्क के करता धरता हैं और हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे जहन में एक चीज जो है, एक बयान वो मेरे आया कि ये हमारा पाकिस्तान है और यहाँ पर ऐसा ही चलता रहेगा।